हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राम सुरेश और आप देख रहे हैं आरएस एजुकेशन पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज में नदी नदी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को चर्चा करेंगे जो एमसीक्यूज में होंगे और निश्चय ही आपके हर कम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे और आपके हर परीक्षा में काम आएंगे। तो दोस्तों, हमारा चैनल है आरएस एजुकेशन पॉइंट। यदि आप ऐसे ही एजुकेशन वीडियो और जनरल नॉलेज प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो आपके मोबाइल में, आपके फ़ोन में, यूट्यूब में पहले ही नोटिफिकेशन चली जाए, जिससे आप यथा समय लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो भारत की बृहत्तम नदी दोस्तों है गंगा। सबसे बड़ी नदी गंगा है। इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और इसे पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में जमुना कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और गंगा जब मिलती है तो इसे पद्मा कह देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत देश में नहीं है। तिब्बत से आती है। इसे वहाँ क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। इसे वहाँ सांगपो कहते हैं। और सबसे बड़ी नदी दोस्तों यही है। इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर। और जब भारत में आती है तो इसे क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहने लगते हैं। और ब्रह्मपुत्र जो है भारत में इसकी लंबाई है 915 किलोमीटर। और भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चौड़ी नदी यदि प्रश्न में पूछे कि भारत की चौड़ी नदी कौन है तो वो है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है दोस्तों घग्घर नदी। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लंबी नदी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी। दोस्तों, कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर है और इसमें नागार्जुन सागर बांध बना है। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध बना है। ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा में। ऐसे ही रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। यमुना उत्तर प्रदेश में बहती है। गंगा नदी की सहायक नदी है। नर्मदा, यह नदी अमरकंटक इसका उद्गम स्थल है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो बिहार में एक सोन नदी बहती है जो जिसका उद्गम क्या है? अमरकंटक है। अभी हमने बताया अमरकंटक, इसका सोन नदी की उद्गम अमरकंटक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये सोन नदी नर्मदा नदी, ये सोन नदी जो है नर्मदा नदी के साथ जाती है और कहाँ गिरती है? अरब सागर में। अरब सागर में नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती? तो उत्तर ताप्ती। बाकी तीनों नदियाँ डेल्टा बनाती है। गंगा गंगा बनाती है, गोदावरी और महानदी बनाती है। ठीक है, गंगा बनाती है डेल्टा। गंगा कौन सी डेल्टा बनाती है? बृहत्तम डेल्टा बनाती है ब्रह्मपुत्र साथ। गोदावरी जो दक्षिण में है, महानदी में हीराकुंड बांध बना हुआ है। ऐसे रिलेट कर सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन से नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसका उद्गम स्थल भी बताया अमरकंटक। बहुत बार पढ़ेंगे आप, निश्चित मैं आशा करता हूँ कि आपसे याद ही हो जाएगा। बहुत बार आप पढ़ेंगे। इसी इसी को ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिससे आप रिलेट करते हुए याद कर लेंगे। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक में है। ठीक है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की सबसे छोटी नदी है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? किस नदी के मुख पर डेल्टा नहीं बनता है? तो इसका उत्तर है तापी नदी। बाकी कावेरी और महानदी गोदावरी में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? अभी हमने बताया ना, बार बार चर्चा किया। तो दक्षिण भारत की नदी में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। कृष्णा नदी में नागार्जुन सागर बांध बना है। अभी आपने पढ़ा कृष्णा नदी में कौन सा बांध बना है? नागार्जुन सागर बांध। ठीक है। और कावेरी नदी सबसे छोटी नदी है दक्षिण भारत की। कावेरी सबसे छोटी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 805 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसमें क्या बनता है? शिव सुंदर जलप्रपात बनता है। शिव सुंदरम जलप्रपात। ठीक है। किसमें बनता है? कावेरी नदी में। नर्मदा नदी अभी हमने चर्चा किया, अमरकंटक इसका उद्गम स्थल और अरब सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? एक क्वेश्चन कावेरी नदी अभी चर्चा किया, वही आ गया। तो जो कावेरी नदी है दोस्तों, इसका उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। सबसे छोटी नदी दक्षिण की अभी हमने बताया। जैसे इंडिया का चित्र हुआ, ये इंडिया में यहाँ कावेरी नदी बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी, भी बताया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो दोस्तों कर्नाटक और तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य विवाद चल रहा है। ठीक है, कावेरी नदी जल विवाद। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित हैं? अभी हमने बहुत बार बताया कि अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है। तो आप बहुत बार पढ़े सोन और नर्मदा। नर्मदा और सोन दोनों कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक से, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी निकलती है दोस्तों छोटा नागपुर के पठार से। एक और प्रश्न दोस्तों, दामोदर नदी में एक बांध बनता है जिसे कहते हैं पंचेत बांध। क्या कहते हैं? पंचेत बांध। और पहले बांध और परियोजनाओं के बारे में हमने वीडियो बना रखा है, उसको आप यदि नहीं देखे हैं तो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो हिमालय के पार से निकलती है दोस्तों सिंधु नदी। सिंधु नदी हिमालय के पार से निकलती है। दोस्तों सिंधु नदी हिमालय के पार से पाकिस्तान होते हुए जाती है और कहाँ गिर जाती है? जैसे इंडिया हो गया, यहाँ से मानसरोवर से जाती है और ये अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है। और इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं जो क्रमशः है, पहले है झेलम, दूसरा चिनाब, तीसरी रावी नदी और चौथी ब्यास और पाँचवीं सतलज नदी। ये सब क्या हैं? इसकी सहायक नदी है। किसकी? सिंधु नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। अभी हमने बताया ना सहायक नदी, तो कौन? सतलज, जो अंतिम में है सतलज। और सतलज में दोस्तों क्या बना है? भाकर डैम बना है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भाकर डैम बना है कहाँ? सतलज नदी में। नेक्स्ट, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा अभी हमने बताया था, गंगा और ब्रह्मपुत्र बृहत्तम डेल्टा बनाती हैं। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बृहत्तम डेल्टा निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? फिर से वही क्वेश्चन, तो सोन। नेक्स्ट, मानस किस नदी की उपनदी है? मानस जो है ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। अभी हमने चर्चा किया, ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी और भारत के ऊपर इसे क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। सांगपो कहते हैं और भारत में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। भारत में इसकी लंबाई 915 किलोमीटर है। भारत की सबसे चौड़ी नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है ब्रह्मपुत्र नदी से। ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है? 2929 किलोमीटर। कितनी? 2929 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है ना दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है
आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, अभी नर्मदा नदी के बारे में चर्चा किया, बोला ना बहुत बार बार आएंगे। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक, और सोन नदी जो नर्मदा नदी सोन नदी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है, और कहाँ गिरती है जाके, अरब सागर में गिरती है। गोदावरी नदी दक्षिण की सबसे बड़ी नदी, कावेरी नदी दक्षिण की सबसे छोटी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस नदी या किन नदियों का स्रोत है? जैसे दिया नर्मदा, महानदी, तापी और सोन। तो इनमें किन नदियों का स्रोत है अमरकंटक की पहाड़ियाँ? तो दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियाँ नर्मदा का भी है, महानदी का भी है और सोन का भी है, और तापी का नहीं है। ठीक है, तो इसका होगा आंसर डी, मतलब 1, 2 और 4, 3 नहीं होगा, मतलब तापी नदी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है दोस्तों कोसी नदी ने, जो बिहार में बहती है। नेक्स्ट, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। तो हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियां ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, सिंधु है। तो सतलज और सिंधु की दिशा पश्चिम की ओर और ब्रह्मपुत्र की दिशा यहाँ, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और सतलज सिंधु नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो उत्तर कौन सी है? उत्तर नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी दोस्तों गोदावरी है। दक्षिण भारत अभी बोला, प्रायद्वीपीय भारत में भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे आ सकता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी तो गोदावरी नदी, जो दक्षिण भारत में बहती है और कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो भारतीय राज्य क्षेत्र में जो है किसका उद्गम स्थल नहीं है? घाघरा का। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? फिर से तो ब्रह्मपुत्र, अभी हमने पढ़ा ना कि भारत के ऊपर से बहती है और भारत में 915 किलोमीटर जाती है, सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? फिर से तो सतलज नदी का भी नहीं है, सतलज नदी मानसरोवर से आती है। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय, मतलब एक ऐसा होगा जो गलत होगा, तो इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर नहीं है। बाकी यह अमरकंटक से निकली है, सही है। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच निकल बहती है, सही है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाए जाने की प्रक्रिया चालू है। ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, 30 नंबर है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ किरण में समाहित होती है? तो लूनी नदी क्या करती है? लूनी नदी कच्छ किरण में समाहित होती है, अरावली पर्वत के से होती हुई बहती है। ठीक है, तो दोस्तों इतने क्वेश्चन रहे, 30 क्वेश्चन, और निश्चय ही उससे रिलेट करके और बहुत कुछ जानकारी आपको मिली। तो यदि आप अभी तक हमारे वीडियो को देखते हैं तो बहुत बहुत थैंक्स वीडियो देखने के लिए। और यदि ऐसे ही वीडियो और चाहिए, ऐसे ही वीडियो देखना हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को यदि नए हैं तो, और उस सब्सक्राइब के बाद जो उसके किनारे बेल आइकन होगा उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और उसमें आल में करिएगा, मतलब पर्सनलाइज में करिएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो आल में करिएगा ताकि कोई भी वीडियो यदि हम डालें तो आपके आपके मोबाइल फ़ोन में या यूट्यूब में सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए और उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों AEP RS एजुकेशन पॉइंट में आप सब्सक्राइब करिए और ऐसे वीडियो का लाभ उठाइए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।